अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रिकॉशन इन हैंडलिंग ऑफ चेक। देखिए, चेक को किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं अगर हम चेक के ज़रिए पेमेंट लेते हैं या चेक के ज़रिए हम पेमेंट देते हैं किसी को। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी। वो कौन सी प्रिकॉशन है, क्योंकि इस बेस पर अगर हम देखते हैं इस पर केसेस हो जाते हैं, समरी सूट हो जाता है, FIR भी लाज होता है 418NF की। चुनाचे इसलिए हमें बहुत सी प्रिकॉशन का ख्याल रखना पड़ता है जब हम चेक हैंडल कर रहे हो। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये डायरेक्शन है। अगर हम देखते हैं कि फ्रॉड से बचने के लिए ये कहा गया है कि अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आप जो है एक वो करें, थ्रो चेक जो है आप पेमेंट करें। और ये आपको पता है ताकि फ्रॉड से हम बच सकें, डीफ्रॉडिंग प्रैक्टिस से बचने के लिए कोड ये कहती है कि आप चेक का इस्तेमाल किया करें। चेक जो है, देखिए अगर हम देखते हैं चेक बुक जो हमें बैंक इशू करता है, सबसे पहले ये है कि जब भी हम चेक बुक याद रखें बैंक से रिसीव करें तो सबसे पहले अपनी चेक बुक के लीव्स, उसके जो है वो उसको अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए। उसके कितने पेजेस हैं, कितने उसके लीव्स हैं, कितने उसके अंदर उस बुक के अंदर चेक हैं, सीरियल वाइज होता है और उसमें क्या पूरे हैं, हमें काउंट कर लेना चाहिए बिफोर लीविंग द बैंक। समटाइम ऐसा होता है बैंक के कुछ अफसरान वो चीटिंग फ्रॉड के ज़रिए भी उसमें से एक चेक हमारा ले लेते हैं, फाड़ लेते हैं, अपने पास रखते हैं मिस यूज़ करने के लिए। चुनाचे जब भी हमें चेक बुक मिलती है हमें चेक बुक पे जो पेजेस हैं, जो लीव्स हैं, उनको काउंट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वाकई पूरे के पूरे हैं या नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है, हमेशा अपनी चेक बुक को सिक्योर जगह पर और सेफ जगह पर रखना चाहिए ताकि वहाँ आम आदमी की, आम बंदू की वहाँ तक रसाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर हमें थोड़ा सा भी शक हो जाए, किसी किस्म का कोई डाउट हो जाए कि मेरी चेक बुक या उसमें से कोई चेक जो है मेरा खो गया है, तो फ़ौरन ही हमें जाके अपने बैंक में स्टॉप पेमेंट की दरख्वास्त लगा देनी चाहिए ताकि अगर किसी को मिलता है तो वो उसको मिसयूज़ ना कर सके। इसके अलावा हमेशा अपने जो चेक हुआ है, जो अपना हमारा जो चेक है, हमेशा अपने चेक का अपनी बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना चाहिए कि जब भी कोई चेक विड्रा होता है तो वाकई वो विड्रा आपकी ही पास जो नंबर थे उसी के से वो हुआ है या उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। इस चीज़ को भी अगर कोई फ़र्क आप देखते हैं, कोई और चेक यूज़ हो रहा है, तो फ़ौरन ही आप अपने बैंक को इतला दें। और इसके अलावा ये याद रखें, जब तक आपको अच्छी तरीके से इल्म ना हो तो उस वक्त तक आप जो अपना चेक का है वो बैरियर नहीं देना चाहिए। हाँ, जब आपको पता है तो उस सूरत में आप बैरियर चेक देना चाहिए, अदरवाइज़ हमेशा क्रॉस चेक आप दें ताकि वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में फाइल जमा कराए। इसके अलावा याद रखें, चेक साइन करने के लिए हमेशा अपना कलम इस्तेमाल करें। कभी किसी से कलम लेकर चेक पर साइन नहीं करें, चेक को भरे नहीं। हमेशा अपना पेन इस्तेमाल करें और वो आपका पेन हमेशा पक्की स्याही वाला होना चाहिए, पक्की इंक वाला होना चाहिए ताकि उसमें रद्द-बदल ना हो सके, ये याद रखें। और इसके अलावा अल्फाज, जब आप चेक भर रहे हो तो अल्फाज के दरमियान जगह बिल्कुल नहीं छोड़ें ताकि फ्रॉड वाला जो है उसमें किसी नए लफ्ज़ का इजाफा ना कर सके। और इसके अलावा ये भी याद रखें, अपनी चेक बुक या अपना चेक जो है कभी भी साइन होकर अपने पास मत रखें, उसी टाइम साइन करें जब आपको ज़रूरत हो। इससे पहले चेक कभी भी साइन करके नहीं रखें। और इसके अलावा कभी भी ब्लैंक चेक किसी को किसी भी सूरत में जारी नहीं करें, ये याद रखें। और ये याद रखें, अगर आप डुप्लीकेट चेक जारी कर रहे हैं तो याद रखें ओरिजिनल लाजमी आप वापस उससे ले लें। यानी आप ये कहते हैं कि पहले आपने चेक दिया था, हाँ भाई ये रख लें, लेकिन आप दोबारा उसको दूसरा चेक देना चाहते हैं तो पहले वाला चेक के बदले में अगर दूसरा देना चाहते हैं तो याद रखें पहले वाला चेक लाजमी तौर पर उस पार्टी से वापस लेकर दूसरा चेक दें, ये याद रखें। और इसके अलावा अगर कोई चेक ख़राब हो गया, कैंसिल हो गया, तो प्रॉपरली तौर पर उसको कैंसिल करें
और अच्छी तरीके से उसको डिस्ट्राय करें ताकि उसका कोई मिसयूज़ इस्तेमाल ना हो सके। ये कुछ प्रिकॉशन थी जब आप बैंक की चेक बुक को यूज़ करते इस्तेमाल करते तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा आज के लिए लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।